अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज भी हम लोग दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और दोनों ही पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड हैं। पहली खबर है पाकिस्तान आर्मी की वॉर एक्सरसाइजेज जो उन्होंने एयरपोर्ट आने वाली फायरिंग रेंज में कंडक्ट की हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान आर्मी एविएशन की H1F कोबराज के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान आर्मी की लाइव फायर एक्सरसाइज को। तो पाकिस्तान आर्मी की बहावलपुर कोर की तरफ से आज लाइव फायर एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट की गई, जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इस एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान आर्मी के आर्मर्ड कॉलम्स, इन्फेंट्री और एविएशन यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया था और पर्टिकुलरली इसमें आर्मर कोर की तरफ से हमारे जो इंडिजिनस अल खालिद 1 टैंक्स हैं वो भी शामिल थे। तो ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक पॉस्चरिंग है, बिकॉज हमने देखा कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही डिफरेंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही हैं और पर्टिकुलरली जो इंडियन आर्मी है वो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो उसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान आर्मी की बहावलपुर कोर ने एक्सरसाइज कंडक्ट की और इस एक्सरसाइज के अंदर सभी टारगेट्स को विद अटमोस्ट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी अचीव किया गया। देखिए, आपको पता है कि 2024 जो है वो आने वाला है और 2024 के अंदर इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो टेंशन्स हैं बॉर्डर के ऊपर वो हीट अप होंगी, बिकॉज इंडिया की जो करंट पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको वोटर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और वो इंडियन मिलिट्री को इसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं ताकि सेंटिमेंटल वैल्यूज़ को जो कि इंडियन पब्लिक पाकिस्तान के बारे में रखती है उनको एक्सप्लॉइट किया जाए और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान के ऊपर एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सके। तो पाकिस्तान ने हमेशा से ही एक डिफेंसिव पोस्चर इख्तियार किया है। जब तक कि हम पर अग्रेशन नहीं दिखाई जाती हम पीस को जहां तक हो सकता है मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम पर अनकॉल्ड अग्रेशन फोर्स की जाए तो हम उसके खिलाफ अपना जो डिफेंस है वो भरपूर तरीके से करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एक काफ़ी एंटिसिपेटेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। तो कुछ दिनों पहले हमने Z10ME के बारे में वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी लोगों ने उधर सवाल किए कि हम क्यों H1F कोबरा को रिटायर करेंगे, हम क्यों नहीं उनको अपग्रेड कर सकते। तो मैं यहाँ पर इसकी क्लैरिफिकेशन देता चलूँ कि हमारे पास जो H1F कोबराज हैं हम उनको अपग्रेड बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब यूज़लेस हो गए हैं, हम उनको अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट चैनल्स मौजूद हैं और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैनल है वो ऑब्वियसली तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है। और सिर्फ हम हेलीकॉप्टर्स को अपने कोबराज को अपग्रेड ही नहीं कर सकते, हम एडिशनल कोबराज को भी एक्वायर कर सकते हैं फ्रेंडली कंट्रीज से, जिनमें जॉर्डन और बहरीन शामिल हैं। तो H1F कोबरा के अपग्रेड से पहले एक दो बातें कंसीडर करने वाली हैं। पहली तो ये कि कुछ इनमें से यूनिट्स ऐसे हैं जो कि 1984 में रिसीव किए थे और तब से अब तक ये जो हैं ये कंटिन्यूसली सर्विस के अंदर हैं और इवन एक्सटेंसिवली इनको एंटी टेररिस्ट ऑप्स के अंदर यूज़ किया गया है। तो इनको अपग्रेड करने का बेसिकली कोई मकसद नहीं रहेगा क्योंकि एयर फ्रेम की और स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और इसके ऊपर बेसिकली अपने फंड्स को वेस्ट करना ही होगा, बिकॉज इवेंचुअली इनको 5 से 6 साल के अंदर रिटायर करना पड़ेगा। जो लेटर ऑन वेरिएंट्स हैं कोबरा के जिनको हमने बाद में रिसीव किया और जो कि तुर्की ने जिन्हें अपग्रेड भी किया था, उनके अंदर पॉसिबिलिटी है कि हम उनको थोड़ा सा मॉडर्न अपग्रेड दे सकते हैं जैसा कि जॉर्डन और बहरीन के पास है। तो बेसिकली जॉर्डन और बहरीन के पास जो AH1 कोबराज हैं उनको तुर्की ने और अमेरिका ने मिलकर अपग्रेड किया है और काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट अपग्रेड दिया है जिसके अंदर इनका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम चेंज किया गया है, इनकी जो वेपन्स पैकेज है उसको चेंज किया गया है, इंजन को चेंज किया गया है, बाकी जो और इक्विपमेंट है, जैमिंग इक्विपमेंट है, जो कैटलिंग गन है उसे भी चेंज किया गया है। तो ओवरऑल एक डिसेंट अपग्रेड प्रोवाइड किया जा सकता है कोबरा की फ्लीट को और तुर्की जो है वो फुली इस अपग्रेड को करने में केपेबल है। थोड़ी बहुत असिस्टेंस जो है वो अमेरिका से रिक्वायर होगी फिर भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो तुर्की अपने बिहाफ पे कर सकता है और इन्होंने अपनी तुर्किश आर्मी के AH1 कोबरा की फ्लीट के साथ यही अपग्रेड्स परफॉर्म किए हैं। इन शॉर्ट जो AH1 कोबरा का फ्यूचर है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है। अगर वो चाहते हैं कि Z10ME के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को सर्विस में रखा जाए और इससे फर्दर काम लिया जाए तो ऑब्वियसली अपग्रेड जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है इस चीज़ का। और इनफैक्ट अगर Z10ME की डिलीवरीज के अंदर थोड़ा बहुत डिले हमें देखने को मिलता है, बिकॉज Z10ME की अभी भी एक्सटेंसिव टेस्टिंग चल रही है, कुछ फीचर्स जो हैं एडिशनल उनको अभी इंटीग्रेट करना बाकी है और साथ ही साथ चाइना की जो नेक्स्ट जेन एंटी टैंक वेपनरी है
उसे भी इंटीग्रेट करना अभी Z10ME के साथ उसका जो प्रोसेस है वो चल रहा है। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी को Z10ME की डिलीवरीज इस साल मार्च में हो जानी थी, लेकिन इन्हीं वजूहात की वजह से ये डिलीवरीज नहीं हो पाई। तो अगर तो Z10ME की डिलीवरी साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए लेट होती है, जो कि इसके बहुत कम चांसेस हैं, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है रिमेनिंग AH-1F कोबरा की फील्ड को अपग्रेड कर सकती है। तो बेसिकली डिपेंड करता है पाकिस्तान आर्मी एविएशन की अप्रोच के ऊपर कि वो कैसी अप्रोच इख्तियार करते हैं और आने वाले टाइम में उनकी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।